चलें सर। आइए क्या आ गई भाई। शनाज, 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 शनाज। ओए, क्या शनाख शराब रखी है तुमने? अब देना दरवाजा शनाज को। मैंने तेरे दांत ना बाहर निकाल दिए तो। ओ भाई क्या कह रहे हैं आप? शर्म नहीं आती है आपको? मैंने आज तक आपकी शक्ल नहीं देखी, क्यों आवाज़ें दे रही है मुझे आप? अभी भी आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो अपनी बीवी को आवाज दे रहा हूँ। देखिए, शनाज, ओ शनाज। जी देखो, बस अभी ठीक नहीं है। चल तू। ओ जनाब, कम से कम सॉरी तो कहते जाएं। शनाज, चल नीचे। तेरी रिसेप्शन कितनी ठीक है। अब देखो। एक मिनट। उफ़ो, पीटीवी खराब हो गई। अब पीटीवी खराब हो गया है। अच्छा ठहरे, मैं कुछ करता हूँ। अब देखो। ये बड़ा आसान सवाल, आपने एक गीत सुना हुआ होगा। पीटीवी ठीक आ रहा है, एनटीएम ठीक नहीं है। क्या मुसीबत है, इन दोनों की तो प्रोग्रामों की डायरेक्शन एक नहीं है, तो एंटीना क्या एक होगी। और बाय द वे, हमारे कौन से बच्चे जो कि एनटीएम देखेंगे। पीटीवी ठीक है। शराब, मैं आ रहा हूं। तो आ जाओ, इसमें अनाउंस करने वाली क्या बात है? मैं आ रहा हूँ। आ गई। 50 प्याज काटने के लिए खामोश रहना जरूरी नहीं है। बातें करेंगे तो तकलीफ कम होगी। सोच रहा हूं भाई। अब अगर मैंने आपको बगैर आवाज के सोचते देखा ना, तो बहुत बुरा होगा। थिंक बट थिंक अलाउड। सोच रहा था कि अगर इस रफ्तार से घर की चीजें बनती रहें तो 8-10 साल तो कहीं भी नहीं गए। सो व्हाट, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम दो कमाने वाले हैं। उन बेचारे कप्तानों के बारे में सोचें जिनकी बीवियां सारा दिन घर बैठ के सिर्फ फरमाइशों की लिस्टें बनाती रहती हैं। पर मेरी तनख्वाह सारी की सारी अवेलेबल नहीं होगी। मैं कुछ पैसे घर भी भेजता रहूंगा। जी ये सब क्यों डर रहे हैं? जितने आप पहले भेजते थे इंशाल्लाह उससे ज्यादा ही भेजेंगे। लो भाई, प्याज हो गए। अब आप हट जाएं, आपका काम खत्म और मेरा शुरू।
बहुत ही प्रॉब्लम हुई तो मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगी और हम एक मोटरसाइकिल खरीद लेंगे और बाकी के पैसों से हम घर का फर्नीचर बना लेंगे। सुभान अल्लाह। प्यारी एसएसजी, ये घर है, कुर्बान गाह नहीं है। ये तो फराज की गाड़ी करना है। अभी देखो क्या होता है। क्या? खामोश एक मिनट। शहनाज, शहनाज, बहुत बुरी बात है, वो बेचारी बिल्डिंग ही छोड़ के चले जाएंगे। शर्म करें। ऊपर से हंस रहे हैं। उन्हें की मैं तो बदतमीजी की थी। अब भुगते। शहनाज, दरवाजा खोलो। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। फराज, बहुत बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम। ओह नो, पीछे हटो। क्यों? मैं जो कह रहा हूँ पीछे। ओए, क्या कर रही है? आधा घंटा सड़क पे खड़ो के मैंने तेरे लिए कबाब और टिक्के बनवाए और तू। तो भाई हमें क्या पता था कि जनाब तशरीफ ला रहे हैं। अब तुम ये पकड़ो और प्लेटें लेके आओ। चलो। बहुत फजूल आदमी है तू। प्यास काटते काटते इतने आंसू बह चुके हैं मेरे। डिहाइड्रेशन हो गई मुझे। ओए, तू क्या रोएगा? रो तो बेचारा काशिफ रहोगा सियाचिन में। फराज, क्योंकि हरकत तुमने पहली दफा की है ना, इसलिए मैं माफ कर देती हूँ। लेकिन कल से रोजाना रात का खाना तुम हमारे साथ खाओगे और वो भी हफ्ते में 5 दिन सिर्फ ऑमलेट। एसएसजी, घर की बातें घर से नहीं निकालते। जीएसजी, कोई बात नहीं, अपना ही बंदा है। ओए, ये एसएसजी और जीएसजी क्या है? तुझे नहीं पता? ओ यार, जीएस गुलशेर की एब्रीविएशन है, जी बीच में उर्दू वाला है और एसएस शहनाज शेर की एब्रीविएशन है और जी बीच में फिर उर्दू वाला है। और इस पे तो सूट भी बड़ा करता है एसएसजी। हाँ ना, क्या किस कमांडो से कम है ये? एनीवे, वैसे आई मस्ट से कि शहनाज तुमने ये घर बड़ा अच्छा और जल्दी सेट कर लिया है। घर? अभी तो सिर्फ ये कमरा हुआ है। वैसे आजकल ये कमरा हमारा लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, सिटिंग रूम, बेडरूम, सारा कुछ है। अच्छा, अब सुनो, मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा था कि तुम लोगों को शादी का तोहफा क्या दूं, तो अब तुम लोग खुद ही बता दो मुझे। ओ यार, यूं करना, तू एक वेस्ट पेपर बास्कड़ी ला दे। बड़ी प्रॉब्लम है यार। ओ भक ना यार। शहनाज, अब तुम ही मुझे बताओ। नहीं फराज, नो फॉर्मेलिटीज। मैंने तो अपने माँ बाप से एक कुर्सी तक नहीं ली है और वैसे भी हम दोनों ने आपस में ये फैसला किया है कि हम सारा कुछ खुद बनाएंगे। ये जो सारा कुछ तुम देख रहे हो ना, ये सब सलामियों के पैसों से आया है, थोड़ी बहुत मेरी अपनी भी सेविंग्स। ओ, मुझसे क्या तकल्लुफ है? बस है बस, चेक प्लस क्लोज नाउ। बल्कि एक और काम करते हैं। 1 2 3। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ओ भाई, खाने का कुछ करो यार, मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। सर, आइंदा भूख लगने से कम घंटा पहले बता देकर इधर खाना गर्म करने में बहुत देर लगती है। अच्छा जी सर, वैसे आप परेशान नहीं हो। आज के पूरे दिन के सफर में आपको भूख लगा दी है ना, इसके बाद खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा यार, मैंने सुना है कि यहाँ पर भूख नहीं लगती। जी सर, ना भूख लगती है ना नींद आती है। चलो देखी जाएगी, फिलहाल तो भूख से जान निकल रही है यार। तुम गरम शरम करना छोड़ो यार, ठंडा ही दे दो। रहेगी नींद तो बच्चों तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। सेशन हो जाएगा, मेरी नींद नहीं आ रहेगी। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है, इधर तो नींद आती नहीं है।
मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर ऐसा ना हुआ ना नूर वली, तो मेरी कप्तानी तुम लगा लेना। नहीं सर, आपकी कप्तानी यहाँ पर आपके काम नहीं आएगी, हमारे क्या काम आएगी? क्यों यार, मेरे क्यों नहीं काम आएगी? सर यहाँ पर आकर ना आपकी कप्तानी और हमारी जवानी एक हो जाते हैं। वो किस लिए? इसलिए सर, जितनी सर्दी हमको लगती है इतनी आपको भी लगेगी। जो चीज़ हम खाएंगे वो आपको भी खाना पड़ेगा, सोने भी हमारे साथ ही पड़ेगा। और तो और गार्ड ड्यूटी भी तुम जितनी तुम दोगे उतनी मैं दूंगा। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? आप तो अफसर है, आपकी ड्यूटी नहीं होगी। ये होगा और जरूर होगा, बल्कि जो सबसे सख्त टाइम है उस पे मेरी ड्यूटी लगाओ। सर आप तो आर्मर वाले हैं, आपको यहाँ क्यों भेज दिया है? वॉलंटियर की होगा ना सर ने। नहीं यार किधर, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि जब मेरी शासन की पोस्टिंग आई थी तो मैंने बहुत कोशिश की है किस तरह से रुक जाए, और मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और क्या करूं यार, मुझे एहसास ही यहाँ पोस्ट पे आके हुआ है, नीचे हेडक्वार्टर में भी नहीं हुआ था। क्यों सर, यहाँ पे ऐसी क्या बात हो गई है? देखो यार, यहाँ पर टेम्परेचर इस वक्त -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर हम गर्म हुए बैठे हैं क्योंकि हमारे ऊपर ये लाखों रुपए का इग्लू है। ये कपड़े और जूते जो हमने पहन रखे हैं हजारों रुपए के हैं, है ना? अब जरा NLI के उन अफसरों और जवानों के बारे में सोचो जिन्हें चंद घंटों के नोटिस पर यहाँ आने का हुक्म मिला था। उन्होंने ये स्वेटर पहन रखे थे जिनसे लाहौर की सर्दी भी मुश्किल से रुकती है, और उन्होंने वो जुराबें पहन रखी थी जिन्हें हम गर्मियों में भी पहने रखते हैं। उनमें से आधे से ज्यादा घर वापस नहीं गए थे। जब उन्होंने आने से इनकार नहीं किया था तो मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं इनकार करूं? I am really ashamed of myself.